नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष कार्यालय में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों का राशियों में बैठकर किस प्रकार का फल रहता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र तक ग्रहों के राशियों में बैठकर किस प्रकार का फल रहता है इस विषय में। आज बात करेंगे शनि ग्रह की, राहु ग्रह की और केतु ग्रह की। द्वादश राशियों में, मेषादि राशियों में यह ग्रह बैठकर किस प्रकार का फल मनुष्य को प्रदान करते हैं और किस प्रकार से जन्म कुंडली में योग कारक होकर फल मिलता है। तो आइए जानते हैं शनि ग्रह के विषय में। शनि जब किसी की भी जन्म कुंडली में मेष राशि में बैठ जाते हैं तो मेष राशि में बैठने पर वह व्यक्ति को आत्मबलहीन और निर्बल बना देते हैं। कुछ बल कम हो जाता है और किसी का भी एहसान शीघ्रता से वह भुला नहीं पाते। अर्थात उनके मन में किसी के द्वारा किया गया एहसान उनके ऊपर वह उनको नहीं भूलता और वह दुराचारी कर्मों में अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। कुंडली में मेष राशि पर जब शनि बैठते हैं तो वह मनुष्य को समय यहाँ वहाँ बर्बाद करने में व्यर्थता ही भटकाव प्रदान कर देते हैं और जीवन में भी उनके थोड़ा भटकाव रहता है। किंतु यह फल तब प्रकट होगा जब लगन में कोई शत्रु राशि में शनि ग्रह बैठ जाएंगे। अगर वह अपनी राशि में मकर राशि में या कुंभ राशि में बैठ रहे हैं तो इस फल में न्यूनता आ जाती है, किंतु फिर भी थोड़ा बहुत असर इस प्रकार का रह जाता है। मेष राशि में बैठकर शनि इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। वृष राशि पर जब शनि बैठते हैं तो वह व्यक्ति दुराचारी, द्रव्यहीन, मूर्ख और असत्यभाषी, झूठ बोलने वाला मनुष्य होता है। ऐसे व्यक्ति के वचनों का विश्वास कठिनता से ही किया जा सकता है। और मिथुन राशि में स्थित अगर शनि हो किसी की भी जन्म कुंडली में तो वह व्यक्ति को कपटी, दुराचारी, पाखंडी और निर्धन बनाने में सहायक होता है। कामातुर रहते हुए भी वह ऐसे व्यक्ति को कोई भी नहीं चाहता। अर्थात व्यक्ति में बहुत सारे ऐसे अवगुण पैदा हो जाते हैं जिस वजह से मनुष्य को कोई भी पसंद नहीं करता। मिथुन राशि में शनि के बैठने पर इस प्रकार का फल रहता है। यदि शनि कर्क राशि पर हो तो जातक बाल्यावस्था में ही अत्यंत दुखी रहता है। माता का उसे पूर्ण सहयोग और पूर्ण स्नेह नहीं मिलता और उसका स्वभाव चंचल रहता है, अस्थिर रहता है और जिसके कारण कोई भी उसका विश्वास करने को तैयार नहीं होता। अर्थात मनुष्य विश्वास पात्र नहीं होता और माता से भी उसे सुफल प्राप्त नहीं होता या वे अपनी माता के लिए कष्टकारी रहता है। सिंह राशि में जब शनि बैठते हैं तो वह व्यक्ति लेखक बनता है, जासूसी इत्यादि कार्यों में प्रवीण होता है और लेखन आदि कार्यों में उसे महारत हासिल हो जाता है। उसे अत्यधिक रुचि लेखन आदि कार्यों में रहती है। साधारण सा जीवन व्यतीत वह मनुष्य करता है। उसके पास धन भी चाहे अत्यधिक हो लेकिन फिर भी वह एक साधारण ही जीवन व्यतीत करना पसंद करता है। यदि शनि कन्या राशि पर बैठे हों तो जातक बलवान, अपने क्षेत्र का कुशल कार्यकर्ता, अवसरवादी, लेखक, संपादक अथवा कट्टर आलोचक होता है। दूसरों की आलोचना करना उसका स्वभाव होता है और गलत कार्य करने वाले लोगों की अवश्य ही वह आलोचना करते हैं। जब शनि तुला राशि पर बैठते हैं तो जातक नेतृत्व वहन करने में सक्षम होता है। नेतृत्व की भावना मनुष्य में अत्यधिक होती है और क्षमता भी होती है। वह सदैव अपनी उन्नति की ओर अग्रसर रहता है तथा भुजबल से यथा अर्जित यश अर्जित करता है। अपनी भुजाओं के पराक्रम के बल पर वह यश अपनी कीर्ति बना लेता है। क्योंकि तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, मेष राशि में नीच के होते हैं और तुला राशि में उच्च के होते हैं। वृश्चिक राशि पर जब शनि बैठते हैं तो वह स्त्रीहीन, क्रोधी तथा लंपट मनुष्य को बना देते हैं। हिंसक कार्यों में वह रुचि ले लेता है तथा लोभ में आकर जघन्य से जघन्य कार्य करने पर भी तत्पर रहता है। इस प्रकार का फल वृश्चिक राशि पर रहता है। यदि शनि धनु राशि पर बैठते हैं तो वह जातक व्यवहार कुशल होता है। पुत्र की कीर्ति से उसकी प्रसिद्धि फैलती है। अर्थात धनु राशि पर अगर शनि बैठे हों तो उसकी संतान के प्रसिद्ध होने पर मनुष्य की कीर्ति होती है तथा बाल्यावस्था से यौवन तक और यौवन से वृद्ध काल से अधिक सुख प्राप्त करता है।
जितना बाल्यावस्था में उसे सुख मिलता है उससे अधिक उसे वृद्ध काल में, जब वे बूढ़े हो जाते हैं, उस समय में सुख प्राप्त करता है। मकर राशि पर जब शनि बैठते हैं तो जातक को वह परिश्रमी बना देता है और भोगों को भोगने में तत्पर कर देता है तथा शिल्प आदि कार्यों में अत्यंत कुशल एवं दक्ष मनुष्य को बना देता है। इस प्रकार का फल मकर राशि पर रहता है। शनि जब कुंभ राशि पर बैठते हैं तो वह जातक को कई प्रकार के व्यसन करने वाला, देवी देवताओं को ठुकराने वाला और परिश्रमी तथा उन्मादी स्वभाव का मनुष्य को बना देता है। जब मीन राशि पर शनि बैठते हैं तो वह व्यक्ति को उत्साही, हतोत्साही बना देते हैं। अपने व्यक्तित्व का वह स्वयं नाश कर देता है और अविचार से बना बनाया कार्य बिगाड़ देता है। अर्थात कोई भी अगर उनका कार्य बन रहा हो तो उसी समय वे कुछ विचार या कुछ सोच या अपने दिमाग की उन विकृतियों की वजह से कुछ ऐसा कार्य कर बैठते हैं या मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकाल बैठते हैं कि वह बना बना कराया कार्य जो है बिगड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति शिल्पकार, कठोर स्वभाव वाला मनुष्य होता है। इस प्रकार मेष आदि द्वादश राशियों में मीन राशि तक शनि के बैठने पर इस प्रकार का फल रहता है। अब बात करते हैं राहु ग्रह की। यदि किसी की जन्म कुंडली में मेष राशि पर राहु बैठते हैं तो वह मनुष्य आलसी, आक्रमण्य होता है। अपने अविवेक से चारों ओर शत्रुओं की कतार इकट्ठी कर लेता है। अर्थात मेष राशि पर उसके अत्यधिक शत्रु रहते हैं। अगर मेष राशि पर राहु बैठते हैं तो उस मनुष्य के शत्रु अधिक होंगे। वृष राशि पर अगर राहु बैठते हैं तो व्यक्ति को रूप और मटमैले रंग का होता है। इनका स्वभाव चंचल, अस्थिर होता है, जिसके कारण कोई उनका विश्वास करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि मनुष्य कुछ छल कपट भी कर लेता है। यदि मिथुन राशि का राहु हो तो जातक योगाभ्यासी होता है। गायन और वाद्य आदि में उसकी रुचि रहती है और दीर्घायु भोगता हुआ वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। कर्क राशि पर जब राहु बैठते हैं तो वह मनुष्य को उदार बना देते हैं, साथ साथ योगी भी बना देते हैं और मित्र उसका धन खा लेते हैं और कई बार कपट से छीन लेते हैं। इस प्रकार का फल कर्क राशि पर मिलता है। सिंह राशि पर जब राहु बैठते हैं तो वह जातक चतुर, नीतिवान, सत्पुरुष और सोच विचार कर आगे बढ़ने वाला एवं व्यवहार कुशल मनुष्य होता है। कन्या राशि पर जब राहु बैठते हैं तो वह लोकप्रिय बनाने में मनुष्य को मदद करते हैं। ऐसा व्यक्ति कवि, लेखक, दार्शनिक अथवा गायन विद्या से निपुण होता है। यदि तुला राशि में राहु हो तो जातक की उम्र थोड़ी होती है, आयु कम रहती है। वह किसी के द्वारा गोद लिया जाता है। अर्थात तुला राशि पर जब राहु बैठे हों तो या तो मनुष्य की आयु कम होगी या वह दत्तक पुत्र के रूप में किसी और घर में जन्म लेकर कहीं और उसका पालन पोषण हो सकता है, जिससे उसे धन की प्राप्ति भी अत्यधिक होती है। अपने कार्य में दक्ष ऐसा व्यक्ति दांतों के रोग से पीड़ित रहता है। यदि राहु वृश्चिक राशि पर बैठे हों तो व्यक्ति धूर्त, निर्बल, निर्धन, रोगी होता है और उनका धन डॉक्टर और वैद्य हर लेते हैं। अर्थात उन्हें कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो असाध्य रहती हैं और डॉक्टर इत्यादि, वैद्य इत्यादि उन बीमारियों को ठीक करने के चक्कर में उनसे धन इत्यादि ले लेते हैं, लेकिन वह उनके रोग ठीक नहीं हो पाते तथा वह अपना व्यर्थ ही चिंताओं में ग्रसित रहते हैं। इस प्रकार का फल वृश्चिक राशि पर रहता है। धनु राशि पर जब राहु बैठते हैं तो वह व्यक्ति छोटी उम्र में ही दुख भोगने वाले रहते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही दूसरे व्यक्ति द्वारा गोद लिया जाता है तथा वह मित्रों को धोखा देने में पटु होता है। इस प्रकार के जातक से उसकी स्त्री प्रसन्न नहीं होती, स्त्री भी दुखी रहती है। मकर राशि पर जब राहु बैठते हैं तो वह व्यक्ति का भाग्योदय विवाह के बाद करा देते हैं। विवाह के बाद ही मनुष्य का भाग्योदय होता है। ऐसा जातक श्रेष्ठ, गुणज्ञ और शायरी करने में चतुर होता है। शायर इत्यादि जो लोग होते हैं उनका राहु अवश्य ही मकर राशि पर बैठा होता है। कुंभ राशि में यदि राहु हो तो जातक कुटुंबहीन तथा दांतों का रोगी होता है। वह बहुत कम बोलता है, पर जो कुछ भी कहता है उसका सामने वाले व्यक्ति पूरी तरह से जवाब नहीं दे पाते और उनके ऊपर उनकी बोली हुई बातों का पूरा असर पड़ जाता है। लेखक होने पर भी वह धन का सदा उन्हें अभाव रहता है। वह अपने जीवन में हो सकता है बहुत अच्छे लेखक हों, किंतु फिर भी धन का अभाव उनके जीवन में रहता है। मीन राशि पर जब राहु बैठते हैं तो वह जातक आस्तिक, शांतचित्त वाला और सहृदय, कार्यदक्ष और विभिन्न कलाओं का प्रेमी मनुष्य होता है। उसे अनेक प्रकार के गुण प्राप्त हो जाते हैं और अनेक प्रकार की कलाओं में वह मनुष्य निपुण होता है। इस प्रकार मेष आदि
द्वादश राशियों में मीन राशि तक राहु का फल रहता है। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। यदि जातक की कुंडली में केतु मेष राशि पर बैठे हों तो व्यक्ति को वह स्वाभिमानी, क्रोध से जलने वाला, बात रोग से पीड़ित और कई भाषाओं को जानने वाला मनुष्य को बना देते हैं। वृष राशि पर अगर केतु बैठे हों तो जातक दुखी, निर्द्योमी, उद्योग से हीन, उद्योग इत्यादि कुछ भी कार्य न करने वाला, व्यर्थ में बकवास करने वाला और किसी की भी सहानुभूति अर्जित नहीं कर पाता है, अर्थात सब लोग उसे दूर ही रखते हैं। धन की सदैव उसके पास कमी ही रहती है। मिथुन राशि में अगर केतु बैठे हों तो साधारण व्यक्तित्व का पुरुष कम आय पर ही संतोष करके बैठा रहता है। कमी होने के कारण शत्रुनित नए पैदा होते रहते हैं तथा कम उम्र में ही बहुत बहुत उसे दुख देखने पड़ते हैं। इस प्रकार का फल मिथुन राशि पर केतु के होने से रहता है। कर्क राशि पर जब केतु बैठते हैं तो भूत प्रेतों से पीड़ित रहता है, बात विकारी रहते हैं और बात प्रकोप उसके शरीर पर ज्यादा रहता है। इस प्रकार के दुखों को भोगने से मनुष्य की आयु भी अल्प हो जाती है। यदि केतु सिंह राशि पर बैठते हैं तो व्यक्ति डरपोक और क्रोधी होता है। उसकी मृत्यु सांप के डसने से होती है तथा वह कई प्रकार की कलाओं को जानकारी रखता है। कलाओं से तो निपुण होता है परंतु जीवन में दुख भी अनेक होते हैं। कन्या राशि पर जब केतु बैठते हैं तो वह रोगग्रस्त, मंदअग्नि पीड़ित और मूर्ख मनुष्य को बना देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी संतान तथा स्त्री से सदैव ही पीड़ित रहता है। अपनी संतान और स्त्री की तरफ से सदा ही मनुष्य को दुख मिलता है। यदि केतु तुला राशि पर बैठते हैं तो वह 28वें वर्ष के बाद श्वेत कुष्ठ होने का भय मनुष्य को रहता है। वह कामंद होकर जगह जगह अपमानित होता रहता है। वृश्चिक राशि पर जब केतु बैठते हैं तो धूर्त एवं बचाल मनुष्य को बना देते हैं और दिन प्रतिदिन मनुष्य को धन की ही चिंता लगी रहती है और शरीर भी उनका पीला पड़ता जाता है। यौवन काल में कुष्ठ के कुछ लक्षण मनुष्य में दिखते हैं। यदि धनु राशि में केतु हो तो जातक धूर्त, असत्य बोलने वाला और अपनी चालाकी से, ठगी और कला से दूसरे के धन को उड़ा लेता है, दूसरे के धन पर ही मौज मस्ती करता रहता है। मकर राशि में जब केतु बैठते हैं तो व्यक्ति परिश्रमी करने वाला, पराक्रमी और नायक होता है। कुंभ राशि में जब केतु बैठते हैं तो वह व्यक्ति गरीब, कान का रोगी और इधर उधर भटकने वाला मनुष्य होता है। यदि जातक जन्म कुंडली में मीन राशि पर केतु बैठते हैं तो कार्यपरायण होते हुए भी मनुष्य भाग्यहीन और डरा डरा सा जीवन व्यतीत करता रहता है। इस प्रकार का फल केतु के द्वादश राशियों में बैठने पर प्रकट होता है। मेष आदि राशियों पर बैठकर केतु इस प्रकार का फल प्रदान करते हैं।